राम 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 राम। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरतन्विराजतपदं भुजं वेदान्तं तस्मार्तण्ड तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिम्रन्देवस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राम राम राम। पंचीकरण। श्री परमात्मने नमः। पंचीकरण। नरदेहातिकर्मणात् प्रातो ऐश्वाधिदेहानां स्वत्नोर्प्य ज्ञानं परमार्थशास्त्र का वार्ता। आत्मबोध प्राप्त किए बिना जिस मनुष्य की आयु व्यतीत होती है वह शरीर नष्ट होने के पश्चात अपने पूर्व जन्म में उपार्जित पाप कर्मों के कारण पशु आदि की देह प्राप्त करते हैं। उन पशु आदि की योनि में जब अपने शरीर का भी पूर्ण ज्ञान नहीं रहता तब उसमें परम सुखमय परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। यह बात कैसे कही जा सकती है? तात्पर्य यह है कि पशु पक्षी आदि के शरीर में परब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होना संभव नहीं है। यदि यहाँ कोई यह शंका करे कि पशु आदि के शरीर में ज्ञान नहीं होता तो क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उन योनियों में शरीर को दुख भोगने के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं रहता। इस संबंध में कहा है, आर्यवर्तम सततं प्रवाहमाणे माणेर्वृषभेरुष्ट्रः खगेर्जेर्महिषेः हाँ कष्टं सुप्तगस्वामेह श्रातेनो शक्यते वक्तुम। बैल ऊंट गधा हाथी भैंसा आदि पशुओं के शरीर पर बोझ लादकर मनुष्य उन्हें चलाया जा करता है। अतः पराधीन होने के कारण वे बोझ लादकर बड़े वेग से चलते हैं। अरे रे, यह कैसे कष्टकर स्थिति है। भूख लगने पर पेट भर भोजन नहीं मिलता, जिससे दुर्बल हो जाने के कारण वे गाड़ी आदि का बोझ खींचने में असमर्थ हो जाते हैं। उस समय वे ये भी नहीं कह सकते कि मैं थक गया हूँ अतः मुझे छोड़ दो। अरे रे, पशु शरीर धारण करने से जीव को कितना दुख उठाना पड़ता है। इससे प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि से प्रत्यक्ष देख सकता है। इस निरूपण में यह सिद्ध होता है कि आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना यदि मनुष्य शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव को 84 लाख योनि में जाकर जन्म मरण के अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं तथा प्रारंभ से अंत तक कष्ट ही कष्ट रहता है। यह स्थिति कैसी है? जब जीव प्रारंभ में माता के गर्भ में निवास करता है तब वहाँ उसे मल मूत्र रुधिर मांस कफ आदि धातुओं में पड़े रहकर कर्मी तथा जठराग्नि के अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। गर्भवास तथा नरकवास में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। जन्म के समय माता तथा बालक को जो कष्ट होता है वह भी वर्णन नहीं किया जा सकता।
क्योंकि वह दुख माता तथा जन्म लेने वाले प्राणी को ही अनुभव होता है। इस भांति गर्भ से बाहर आने पर बाल्यावस्था में प्राधीनता के कारण, युवावस्था में स्त्री आदि से भोग कामना के कारण तथा वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के रोग, आसक्ति, तृष्णा, क्रोध एवं स्त्री पुत्र आदि के अनादर के कारण अपार कष्ट भोगना पड़ता है। इसी प्रकार जब मृत्यु आती है तब शरीर में शस्त्रों विषयों के एक साथ डंक मारने के समान दुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार जीवित मनुष्य के हाथ पांव आदि शारीरिक अंग आरे से काटे जाए तो उसे जैसा दुख होता है वही दुख मृत्यु के समय भी प्राप्त होता है। जैसे जैसे प्राण अंग प्रत्यंगों को छोड़ता जाता है वैसे वैसे अधिकाधिक कष्ट मिलता है। अस्तु अज्ञानी तथा पापी जीवों को जन्म मरण के कष्टों को बारंबार इसी प्रकार भोगना पड़ता है। इसी संबंध में श्री शंकरानंद मुनि ने आत्म पुराण में एक दृष्टांत देकर कहा है। राम राम राम। अगला दृष्टांत अगले वीडियो में।